अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब जो हैं इस बात के शिकार में रहते हैं कि जनाब अली हमें बुढ़ापा वक्त से ज्यादा आ रहा है, यानी कि एज एनालाइजर जो है वो कहता है कि आपकी उम्र कितनी है। आपने बोला जी 50 साल। एज एनालाइजर बता रहा है कि आपकी उम्र तो 63 साल बन रही है। हो गई ना घबराहट और परेशानी वाली बात। इसी तरह दांतों के की कमजोरी, दांतों की अपनी जात की कमजोरी, जड़ वाली नहीं, जहां दांत जुड़ा हुआ है वहां से नहीं, दांतों की अपनी जात की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, इवन के इतना भुरभुरापन कि जरा सा गिरे तो 8 टुकड़े हो गए हड्डी के, मतलब है कि इंतहाई दर्जे का भुरभुरापन। जरा सी चोट लगी तो जनाब अली उसके टोटे टोटे हो गए, मतलब है कि पूरी बॉडी में वो सिग्नल दे रहा है टोटा टोटा कि पूरी बॉडी की हड्डी आपकी इंतहाई कमजोर है। हड्डी डिपेंड करती है आसाबी है और डिपेंड करती है कैल्शियम बेस पर। तो कैल्शियम बेस बनाने के जहां आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, वहां पे एक चीज ये होती है समुंदर झाग, समुद्री झाग कह लीजिए, समुंदर झाग कह लीजिए। कुछ अबाब इसको समझते हैं कि ऑक्टोपस से इसका कोई लेना देना है। ऑक्टोपस से इसका कोई लेना देना नहीं है। बात पूरी पता होनी चाहिए ताकि अगला बंदा गुमराह ना हो जाए, उसका वक्त ज़ाया ना हो। ऑक्टोपस से मिलती जुलती एक मछली है, समुंदर की है, जिसको आप कटल फिश कहते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल है और हर वक्त हर हालात में, मौसम में, तगय्युरात में अपना रंग तब्दील करती है। और जब आप इसको मार देंगे और डेड कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, इसके सारे रंग गायब हो जाते हैं। कटल फिश आम है, दुनिया में हर बंदा जानता है। इसका जो अंदर का एक शेल है, इस शेल का ताल्लुक ना इसकी किसी हड्डी से है और ना इसकी कमर से है, ना ये रीढ़ की हड्डी है। अंदर इसके वजूद को मजबूत बाहजम रखने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें जो है एक पत्थर जैसा दे रखा है जो कैल्शियम बेस है। इसको आप समुद्री झाग कहते हैं। और ये समुद्र झाग के लिए परेशान नहीं होना होता है, ये आपको हर पंसारी से इजीली मिल जाती है, हर पंसारी से इजीली मिल रही है। हर बंदा इसको ले भी रहा है, बना भी रहा है, खा भी रहा है। फायदा नहीं हो रहा। फायदा इसलिए नहीं हो रहा, एक बंदे से लिखने में गलती हो गई और दुनिया ने मक्खी पे मक्खी बिठा दी और पता चला जनाब अली वो चीज हजारों साल से लिखी भी चली आ रही है मगर उसमें रिजल्ट नहीं बन रहा। क्यों? कि एक बंदे से लिखने में कुछ गलती हो गई या तर्जुमा करने वाले ने कुछ तर्जुमा में गलत बयानी कर दी। तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हो, आपने सीधा सीधा जो है ये किसी भी पंसारी से मिल जाती है। मिल तो गई, लोग ले तो रहे, बना तो रहे, फायदा इसका कोई भी नहीं हो रहा। फायदा इसका कब होगा? इसको समुद्री झाग को लेंगे तो सफेद लाइट वेटेड पत्थर की तरह होता है, चिपटा सा। तो जब ये लेंगे तो उसको सबसे पहले जो है अर्के गुलाब में भिगो दीजिए, धो लीजिए पानी के प्रेशर से, अच्छी तरह धो के अर्के गुलाब में भिगो दीजिए ताकि इसकी रूह जिंदा हो जाए। अर्के गुलाब में एक शक्ति है कि वो बेशुमार चीजों को उसमें डिप करके 4 घंटे बाद या 12 या 24 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो उस चीज की, उस मादे की, उस मीडियम की, उस थिंग की जो अपनी एक एनर्जी है वो चार्ज हो जाती है, वो एक्टिवेटेड हो जाती है। बेशुमार लोग कोयले को भी अर्के गुलाब में रात भर डबो के सुबह सुखा के एक्टिवेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी इस तरह एक्टिवेट करना है। ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर इसको पिसाई करें, इसकी पहले कुटाई करें, फिर पिसाई करें, फिर खरल करें। आपके पास जर्मनी का ग्राइंडर है तो उसमें बेहतरीन पिसाई हो जाएगी। यानी कि रात को डबोया, सुबह 2-4 घंटे धूप में रखा, ये सूख गया, फिर इसको कूटा और पीसा, ग्राइंडर में डाल दिया तो ये पिस गया। अच्छा, ग्राइंडर जर्मनी का नहीं है तो फिर आम ग्राइंडर से पीसेंगे तो फिर इसको कपड़ छान करनी पड़ेगी, उसमें इतना बारीक बुरादा नहीं बनता। तो उसमें फिर ये कि कपड़ छान कैसे होती है कि इसको अच्छी तरह पीस लिया आपने, पीसने के बाद मलमल के या जारजट के डबल कपड़े में रख के पोटली बना के खुशक बाल्टी में इसको ठोकी जाए, साइडों में ठोकी जाए, इसकी डस्ट निकलने लगेगी। निकलते निकलते मिसल गुबार जो है बाहर आ जाएगा और ये कीमती हो गया। काम अभी भी नहीं होगा। काम कब होगा? कि जब इसको कूट पीस रहे थे उसी वक्त इसमें गोंद मिला दें। कौन सा गोंद? कोई सा भी गोंद हो, कोई सा भी, जो सबसे सस्ता आपको मिले वही गोंद। कोई शर्त नहीं है कि गोंद कतीरा हो, गोंद मुस्तगी हो, गोंद फलाना हो, गोंद डिबागा, कुछ नहीं। कोई सा भी गोंद जो सस्ते से सस्ता पड़े वो हम वजन मिला के कूट पीस दीजिए इसको। और गोंद को जब पीसना है तो उसके अपने आदाब हैं कि पहले गोंद को जो है 2-4 कतरा देसी घी या मक्खन या जैतून का तेल छिड़क के उसको हल्का सा भून लें, फिर उसको कूट पीसेंगे तो उसकी कुटाई पिसाई बहुत आसान, बहुत अच्छी तरीन हो जाती है। तो वो उसको फिर इसके साथ हम वजन मिलाना है। अगर ये 1 किलो समुद्री झाग पीस रहे थे तो 1 किलो कोई से भी गोंद मिला दें। अब इसकी कुटाई करें, पिसाई करें, रगड़ाई करें, इसको मिसल गुबार बना दें तो फिर इसका 1 ग्राम वाला कैप्सूल बड़ों के लिए और 65 mg वाला कैप्सूल बच्चों के लिए काफी। किस वक्त? जब हड्डियों में भुरभुरापन हो, हड्डियां कमजोर हो और जनाब अली खाए मखा में बुढ़ापा जो है आपके जिस्म में घुसे चला आ रहा है। भाई अभी 3 शादी की है, 1 शादी करनी बाकी रह गई है दुनिया में, तो जनाब अली बुढ़ापा घुसी जा रहा है, तो फिर शादी कैसे होगी? वक्त खात पे जनाब अली पता चला बारात लेके गए, गिर गिरा गए, हड्डी टूट मुड़ गई तो शादी क्या खाक होगी? तो शादी करने से पहले इसको खा लेना है थोड़ा सा ताकि हड्डियां मजबूत हों। फिर बेलन भी खाने होते हैं ना, तो हड्डी में इतनी तो बर्दाश्त हो ना, पता चला पहला बेलन पड़ा, हड्डी टूट गई आपकी। तो इसको जनाब अली कितने कैप्सूल? 40 कैप्सूल भी बहुत होते हैं। इसको खा लिए, सुबह नाश्ते में ले लिया या शाम को दूध से ले लिया, कोई मसला नहीं है। इससे होता है क्या? हड्डियों की गोंद मिलाने से ये पहले तो आपने एक्टिवेटेड किया है इसको, ये याद रखिएगा, लोग एक्टिवेटेड नहीं करते, काम नहीं करता। ठीक है, फिर आपने हम वजन इसमें गोंद मिला दिया तो उसके बाद जब यूज करेंगे तो भाई सब हड्डियां मजबूत होंगी। जब हड्डी मजबूत होनी शुरू होगी तो ऑटोमेटिक बुढ़ापे की जो कमर होती है वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी तो आप जवान देखने शुरू हो जाएंगे। जनाब अली
एक बात। दूसरा प्रूफ इसका, दुनिया के जितने भी परिंदे पालते हैं लोग, वो तमाम परिंदे पालने वाले क्या करते हैं कि परिंदों के दानों के बीच में भी इसको रख देते हैं ताकि परिंदा हल्की सी चोंच मार ले, हल्की सी जबान मार ले और उसके अंडे मजबूत हों, धड़ाधड़ गिरते ही टूट ना जाएं, थोड़े मजबूत अंडे हों। तो अंडों के छिलके को मजबूत करने के लिए, अंडे का छिलका क्या वही कैल्शियम बेस है, उसको मजबूत करने के लिए भी हर परिंदे पालने वाला इसको परिंदों के दाने के बीच में रखता है। तो इस बात का प्रूफ है कि बात कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है। दो गड़बड़ हो रही थी, लोग एक तो एक्टिवेटेड नहीं कर रहे थे और दूसरी बात यह थी कि इसमें गोंद नहीं मिला रहे थे। गोंद से क्या होता है कि चिपक अच्छी हो जाती है, वो जल्दी जो है बॉडी का रिसेप्टर उसको जल्दी कबूल कर लेते हैं और हड्डी का जो हिस्सा बन जाता है और वो कहीं रुकता नहीं है, गोंद उसको रुकने नहीं देगा। और पिसाई हमेशा मिसल गुबार हो, अगर मिसल गुबार नहीं किए तो ये पथरी दे देगा। इसका आपने ख्याल रखना है और पूरी जिंदगी फिर दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। बुढ़ापा आ जाए, जवानी नहीं जाएगी आपकी, करके देख लीजिएगा एक दफा, फिर दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।